नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ का यूज वेबसाइट को रैंक कराने के लिए होता है। अगर आप एसईओ में अपना करियर बनाना चाहते हो या आपकी खुद की वेबसाइट है, आप उसका एसईओ करना चाहते हो, तो ऑन पेज एसईओ कंपलसरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा कि आप ऑन पेज एसईओ कैसे करोगे। तो हम आगे अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसईओ के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज एसईओ? SEO is part of digital marketing. By this process, user rank website on search engine page as Google, Yahoo, Bing, Alta Vista. Means SEO है वो एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है और इस प्रोसेस के द्वारा आप वेबसाइट को रैंक कराते हो डिफरेंट सर्च इंजन पर, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है। इन पर आप वेबसाइट को रैंक कराओगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? SEO is stand for search engine optimization. Why we use SEO? By SEO process, user rank website on search engine page. After SEO process, we can get more to more traffic on our website. जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट का SEO कंप्लीट होता है तो हमको वेबसाइट पर ट्रैफिक रिसीव होगा और जैसे ट्रैफिक इंक्रीमेंट होगा, जी हम इस ग्राफिक में हम देख रहे हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ SEO? SEO have two type. First on page, सेकंड ऑफ पेज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो में हम ओनली ऑन पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि ऑफ पेज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? इन ऑन पेज एसईओ प्रोसेस, यूजर डायरेक्ट टेक एक्शन ऑन वेबसाइट। मीन्स यूजर वर्क विथ सोर्स कोड ऑफ वेबसाइट। मीन्स जब वेबसाइट का ऑन ऑन पेज करते हैं तो हम उसके जो सोर्स कोड होता है, जैसे एचटीएमएल फाइल है, जीएसपी फाइल है, जावा फाइल है, उस पर हम वर्किंग करेंगे। या आपकी वर्डप्रेस पे है तो हम उसके डैशबोर्ड पे जाके वर्किंग करेंगे। तो इस टाइप से आपका ऑन पेज हम प्रोसेस करते हैं। व्हाट वी कवर इन ऑन पेज, मतलब ऑन पेज के लिए हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड, मेटा टैग। थर्ड, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। फोर्थ, कंटेंट ऑडिट। फिफ्थ, हाइपरलिंक। सिक्स, रोबोट्स एंड साइटमैप फाइल। ऑन पेज एसईओ के लिए इन 6 टॉपिक पर काम करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि इन 6 टॉपिक से आप अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे करोगे। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल इज एड्रेस ऑफ वेबसाइट। मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस होता है। जैसे आपकी अमेजोन ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका यूआरएल क्या है? www.amazon.com। ये उसका वेब एड्रेस है। गूगल गूगल का एड्रेस है www.google.com। तो आपका एड्रेस हमने नेम ऑफ वेबसाइट कॉल्ड द यूआरएल। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। ये इसकी फुल फॉर्म है। हाउ टू डू ऑप्टिमाइज यूआरएल ऑफ वेबसाइट। तो आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है, आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस यूजर मेक सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल। तो इस प्रोसेस में क्या करोगे, आपका जो यूआरएल होगा उसको आप सर्च इंजन फ्रेंडली उसे आप बनाओगे। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, तो आपका यूआरएल है www.apnakarobar.com। ये आपका यूआरएल है। अवर सर्विस, आपका कोई वेबसाइट है, वेबसाइट दो बेसिकली आप दो चीज़ें देते हो, या तो आपकी सर्विस होगी या आपका मैन्युफैक्चरिंग होगी या मतलब प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या सर्विस है। सपोज यू हैव डिटेल ऑफ प्ले स्कूल इन दिल्ली। मीन्स आपकी जो सर्विस है, आपका बिजनेस लिस्टिंग है और आपका जो पेज है, आपका पेज में क्या है, आपको बेस्ट प्ले स्कूल इन दिल्ली, मतलब दिल्ली की जो प्ले स्कूल है आप उनको लिस्टेड करोगे। जैसे आपने देखा होगा जस्ट डायल है, आपका येलो पेज है, वाइट पेज है। तो इस टाइप से आपका ये भी एक डोमेन है जहाँ पर आप स्कूल के नेम लिस्टेड किए जाते हैं। आपका यूआरएल है www.apnakarobar.com /प्ले स्कूल। आपने ये दे दिया, या आपने
एड्रेस दिया, उसके बाद में आपने लिखा दिल्ली स्कूल डिटेल्स। नेक्स्ट आपने दिया यूआरएल बैकस्लैश प्ले हाइफन स्कूल हाइफन दिल्ली। नेक्स्ट आपने लिखा यूआरएल हाइफन प्ले अंडरस्कोर स्कूल अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर दिल्ली। नेक्स्ट यूआरएल सेम यूआरएल अंडरस्कोर दिल्ली अंडरस्कोर लिस्ट। मतलब आपने इस टाइप से लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल कौन सा है, कौन सा आपका सही है, कौन सा उसका गलत है। ये आपका रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों हुआ ये मैं आपको बताता जाता हूँ। प्ले स्कूल, आपने कीवर्ड क्या लिया है, प्ले स्कूल इन दिल्ली, तो इसमें क्या लिखा ओनली प्ले स्कूल। तो ये आपका एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइप का यूआरएल गूगल के लिए अच्छा नहीं है, ये भी आपका सूटेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखा है प्ले स्कूल डिटेल्स, इससे भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपने क्या लिखा है, इस पर राइट किया है, तो ये क्या आपका प्ले हाइफन स्कूल हाइफन दिल्ली मीन्स उसने कीवर्ड में से 3 वर्ड को उसने यहाँ पर कैच किया है, उसने 3 को रिपीट किया है, प्ले भी लिखा है, स्कूल भी लिखा, दिल्ली भी लिखा। नेक्स्ट इसको भी राइट है, उसमें क्या लिखा प्ले अंडरस्कोर स्कूल अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर दिल्ली, मतलब उसने ये भी मतलब इसको भी उसने राइट किया हुआ है। और लास्ट इसको भी उसने रिजेक्ट कर दिया दिल्ली अंडरस्कोर लिस्ट को। तो आप इसको आप ध्यान रखना, जब भी आप वेबसाइट के यूआरएल बनाएं, आप एसईओ करें, तो आपका यूआरएल सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए। इस टाइप से आप अपने यूआरएल को बनाइए, जो यहाँ पे ये 2 यूआरएल बने हुए उस टाइप से अपने यूआरएल को बनाइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मेटा टैग। मेटा टैग हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ एसईओ। जो आपका मेटा टैग है एसईओ का मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है, विदाउट मेटा टैग एसईओ इज नॉट पॉसिबल। मेटा टैग आर लोकेटेड इनसाइड योर एचटीएमएल हेड एरिया। आपके जो मेटा टैग होता है एचटीएमएल के हेड एरिया में आपके लोकेटेड होते हैं, ये उसका कोड होगा। जैसे हेड मेटा टैग यहाँ पे इसकी मतलब आपका हेड के अंदर ही आपके मेटा टैग आपके होते हैं। बाय हेल्प ऑफ मेटा टैग यूजर एड टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड ऑन वेबसाइट। टाइटल टैग मींस वहाँ पे हमने देखा था हमारे पास मेटा टैग हमारे 3 टाइप के थे, फर्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। फर्स्ट हमारा है टाइटल टैग, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे टाइटल टैग के बारे में। बाय हेल्प ऑफ टाइटल टैग वी गिव टाइटल ऑफ द वेबसाइट मींस इस टैग के द्वारा क्या देंगे, हमारी वेबसाइट है जो हमारा वेब पेज होगा उसको हम क्या टाइटल देंगे। अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइन वी राइट ओनली 55 to 60 कैरेक्टर इन टाइटल टैग विद स्पेस। जो गूगल की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम 55 to 60 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, वो भी विद स्पेस। स्पेस भी उसमें आपका ऐड रहेगा, उसको भी काउंट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मेटा नेम टाइटल कंटेंट, आपका ये कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पे मेटा नेम, मेटा का हमने नाम क्या दे दिया टाइटल, ये हमारा मेटा का नेम हुआ था, इसमें टाइटल बताया था, ये इसका कंटेंट रहेगा। बेस्ट प्ले स्कूल इन उत्तम नगर दिल्ली एट द अफोर्डेबल फीस। आप ध्यान रखना जब भी आप मेटा मेटा टैग लिखते हो तो आपको उस टाइम पर आपके कीवर्ड को जरूर रिपीट करना है। अगर आपने मेटा टैग के अंदर कीवर्ड को रिपीट नहीं किया तो आपको उस कीवर्ड के अपने प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ना ही आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक होगी। तो जैसे हमारा कीवर्ड क्या था, प्ले स्कूल इन उत्तम नगर दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टैग। बाय हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन टैग वी समराइज कंटेंट ऑफ वेब पेज। मीन्स आपका जो वेब पेज पे जितना भी कंटेंट है हम इसको उसमें समराइज करेंगे डिस्क्रिप्शन के द्वारा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ये यहाँ पे है अकॉर्डिंग गूगल गाइडलाइन
we write only 155 to 160 character in description tag with space means इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो होंगे 155 टू 160 विथ स्पेस। एग्जांपल वही होगा सेम, जहाँ पर मेटा नेम आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कंटेंट जिसमें जो मैंने लिखा हुआ है 155 टू 160 उसके अंदर यही है। अब हम देखते हैं हमारा कीवर्ड इसमें रिपीट हुआ या नहीं हुआ। हमारा कीवर्ड क्या था, प्ले स्कूल इन उत्तम नगर, एक हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हाईलाइट करता हूँ जो आपका कीवर्ड है उसको, थोड़ा वेट कीजिए। अंडर कलर, इंक कलर यहाँ से लिया, यहाँ पढ़ते हैं इन इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट प्ले स्कूल इन उत्तम नगर दिल्ली, then dear parent visit our website and see the list of best play school in उत्तम नगर दिल्ली। तो आपका कीवर्ड हमने दो बार हमने रिपीट कर दिया। ध्यान रखना कीवर्ड को एक या दो बार रिपीट करोगे, आप तीन बार रिपीट करोगे तो गूगल इसको ब्लैक हेड में काउंट करेगा, मतलब गूगल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट कीवर्ड टैग, बाय हेल्प ऑफ कीवर्ड टैग वी अप्लाई कीवर्ड ऑन वेब पेज। There is no official length requirement, but generally you will see people mention anywhere from 100 to 255 character। मीन्स कीवर्ड के लिए कोई ऑफिशियल लेंथ नहीं है, आप इसके अंदर 100 भी करेक्टर लिख सकते हो और 225 भी लिख सकते हो। इनकेस आप 50, अगर आपके पास कीवर्ड 50 वर्ड करेक्टर में तो वो भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल वही मेटा नेम कीवर्ड, कंटेंट कीवर्ड क्या, बेस्ट प्ले स्कूल इन उत्तम नगर दिल्ली, टॉप डे बोर्डिंग स्कूल इन उत्तम नगर दिल्ली। में हमने जो हमारे कीवर्ड क्या आ गए, बेस्ट प्ले स्कूल और हमारा आ गया बेस्ट डे बोर्डिंग स्कूल। मतलब इस टाइप से कीवर्ड हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड हम ले सकते हो। जैसे हमने बेस्ट में टॉप प्ले स्कूल लिख सकता हूँ, या चीप रेट स्कूल, या प्ले स्कूल नियर माई हाउस, प्ले स्कूल नियर साकेत, मतलब उस टाइप से आप लिख सकते हो। जो कीवर्ड है, आप कीवर्ड के लिए जो भी अगर आपको कीवर्ड आपको सजेस्ट करने हो, आपको जो आपको कीवर्ड अच्छे चाहिए तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल का एक टूल्स है, उसको बोला जाता है गूगल कीवर्ड प्लानर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर स्पेशली, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो। और जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक भी वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे अब बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और इस डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें, वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियो के लिंक और भी मिल जाएंगे जो आपके लिए यूजेबल होंगे। नेक्स्ट इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारा आता है जो हमारा टॉपिक था वो क्या है हमारा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट चूज द राइट फॉर्मेट, there are many format of image but jpg format is suitable for the website। मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे जेपीजी आपका पीएनजी है, जीआईएफ है, पर लेकिन जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो फेवरेट पॉपुलर या सूटेबल फॉर्मेट है वो आपका जेपीईजी। एग्जांपल XYZ जेपीजी। आपको कभी भी आपको इमेज मिले तो आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में लीजिए और दूसरे में तो उसे जेपीजी में आप उसे कन्वर्ट कीजिए। सेकंड, कंप्रेस योर इमेज, इमेज को आप कंप्रेस करें। यूजर शुड यूज मिनिमम टू मिनिमम साइज बिकॉज इमेज साइज इफेक्टेड द वेबसाइट साइज एंड लोड टाइम। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हो उसका कम से कम साइज रखिए, क्योंकि अगर आपकी इमेज हैवी होती है तो वेबसाइट को इफेक्टेड करेगी, तो जिससे इसका लोड टाइम भी आपका बढ़ेगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएट यूनिक इमेज। आप जब भी आप इमेज बनाए कोई कॉपी न करें, आप अपनी यूनिक इमेज बनाइए जिससे कि आपकी सर्विस की
एक मार्केट में एक इमेज है, इमेज इंक्रीज होगी, इसलिए कहीं से कॉपी ना करके आप यूनिक इमेज बनाइए। और इसमें सपोज यू इमेज, आपकी इमेज उसके सर्विस के रिलेवेंट भी होनी चाहिए। सपोज यू मेक वेबसाइट फॉर अ प्ले स्कूल, देन इमेज विल बी लाइक, मतलब आपकी रिलेवेंट कैसे रहेगी। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, आपको वेबसाइट, वेबसाइट किसकी, आपकी प्ले स्कूल की, आपका प्ले स्कूल है। यहाँ पे मैंने दो आपके सामने इमेज शो की हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों इमेज सेम है, दोनों में स्टूडेंट है, पर लेकिन इसमें से एक इमेज हमारी परफेक्ट है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारी इमेज एसईओ रिलेवेंट कौन सी है। राइट, ये अच्छी है, इसको देखते हैं ये क्या है, रॉन्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रॉन्ग क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने कीवर्ड को, वेबसाइट की सर्विस को देखें। हमारा कीवर्ड क्या लिया है हमने, प्ले स्कूल। क्या हमारा, प्ले स्कूल। ये भी स्कूल के स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, फर्क क्या है, ये स्टूडेंट रियली प्ले स्कूल के हैं। जो प्ले स्कूल स्टूडेंट होते हैं वो कितने होते हैं, आपके अंडर 10 या अंडर 12 ईयर के होते हैं। ये वही 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये देखो, ये आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, मीन्स आपके 10th और 12th के हैं। तो इसलिए आपकी ये इमेज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू आपकी अच्छी नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया है। तो आपकी जो भी सर्विस हो उससे रिलेटेड ही अपनी इमेज, जैसे अगर आपकी योगा, अगर आपकी फिटनेस से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड इमेज डालिए। और आपकी एंटरटेनमेंट की है तो वहाँ पे आप डांस वाली फोटो, वीडियो, फोटो डाल सकते हो। तो इस टाइप से आपको इमेज अपनी सेलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ कॉपीराइट्स। उसमें क्या करना होगा, आप जो भी इमेज लेते हैं आप उस पर कॉपीराइट चेक कीजिए। कहीं ये नहीं हो कि आप जो इमेज ले रहे हो किसी ने कॉपीराइट लगा दिया, अब तो उसमें क्या रहता है, आपका कभी कभी लीगल प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। तो उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी इमेज सेलेक्ट कीजिए, उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पाइए। प्रॉपर्टी को करने के बाद में इस टाइप का सामने बॉक्स आएगा। जनरल पर ना जा, जनरल को छोड़ो, सिक्योरिटी पर उसके बाद में डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए और उसके बॉटम में आप आइए। बॉटम में आप आओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कॉपी राइट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपी राइट्स, ये लिखा है ना, कॉपी राइट। यहाँ से आप उसका चेक कर सकते हो उस पर कॉपी राइट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मेक योर पेज बाय इमेज, मेक योर पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन एट टैग। मीन्स आप जो इमेज से आप पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग कैसे अप्लाई करो, तो उसके लिए क्या होगा, आपके सामने इमेज आपकी रेडी है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन इमेज, इमेज पे आप राइट क्लिक करोगे। सेकंड, गो टू प्रॉपर्टी, आपको बॉटम में आना है, आप जैसे प्रॉपर्टी में जैसे भी आती है बॉटम में आपको जाना है, एंड सेलेक्ट द डिटेल्स, और डिटेल्स पे आपको जाना है। जैसे देखते हैं वही मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करोगे आप प्रॉपर्टी और सिलेक्ट डिटेल्स, तो डिटेल्स में आ गए। तो यहाँ से आप क्या दोगे, यहाँ पे लिखा टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग, टैग, कमांड, ये आप वहाँ पे इसको फिल कर दोगे। इसमें ब्लैंक बॉक्स आते हैं, आप इनको फिल कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। ऑथर, अगर आप ऑथर का नाम ऑथर दे सकते हो, और आप कॉपीराइट लगाना चाहते हैं तो कॉपीराइट भी आप दे सकते हो। इस तरह से आप अपनी इमेज पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग आप अप्लाई कर सकते हो। Think about the image file structure and dimension. Image file path and image file name is an actual ranking factor, so use SEO friendly. Means आपका इमेज का साइज और इमेज का पाथ आपके एसईओ को इफेक्टेड करता है, इसलिए आप अपनी सभी इमेजों को पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर करें। आपको उनको चारों तरफ ना बिखरा करके पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट की जो आपके रूट डायरेक्टरी वहाँ पर पर्टिकुलर फोल्डर बनाएं, उसमें इमेजों को आप स्टोर करें। और जो फाइल का नाम है वो भी आपके कीवर्ड से रिलेटेड डालें, जो मतलब एसईओ फ्रेंडली ही आप अपना कीवर्ड, एसईओ फ्रेंडली फाइल का नाम सजेस्ट करें। नेक्स्ट क्या है, इमेज डायमेंशन शुड बी फिट ऑन द वेब पेज। आपकी इमेज की डायमेंशन है वो भी कैसा ना, वेबसाइट पे फिट फिट आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि या तो बहुत बड़ा इमेज बना दिया, इमेज इमेज दिख रहा है,
आपको कंटेंट शो ही नहीं हो रहा, या आपने इमेज छोटा बना दिया, मतलब छोटा सा ढूंढने से इमेज मिला, उस टाइप का भी आपका इमेज नहीं होना चाहिए। आपको फिट टू वेब पेज ही आपका इमेज होना चाहिए। अब हम स्टडी करेंगे कंटेंट स्ट्रक्चर के बारे में। कंटेंट इन एसईओ, कंटेंट इज किंग। ये आप कोई भी पर्सन जो एसईओ में है, 1 साल एक्सपीरियंस हो गया, उसको 5 साल का, 10 साल का हो, या 6 महीने आए हुए हों, तो सीधा सीख जाता है कंटेंट इज द किंग। इट्स रियलिटी। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और कंटेंट आपका खराब है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। If you want traffic on your website, then you should use unique and relevant content. अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हो तो आपको यूनिक कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट ही लिखना होगा। आपका कहीं से कॉपी कंटेंट आप वेबसाइट पर लगाते हो तो उसको रिस्पॉन्स ना मिलेगा, अगर आपका कंटेंट इररिलेवेंट है उसका भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आपकी इमेज मैंने बताया था, अगर आपकी वेबसाइट योगा से है तो आपको योगा से रिलेटेड ही, हेल्थ से योगा से रिलेटेड ही आपको उसमें कंटेंट शेयर करें, ना कि इंटरटेनमेंट या एजुकेशनल टाइप का कंटेंट नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एसईओ एक्सपर्ट एडवाइज you should write 600 to 800 words in your web page. Thin content is not best for website because Google does not give response on the thin content. मीन्स आपके जो गूगल के एक्सपर्ट है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका जो कंटेंट मिनिमम आपका कंटेंट 600 से 800 का होना चाहिए, और आपका कंटेंट, बिकॉज अगर आपने कंटेंट 300 का या 250 वर्ड का या 400 ले लिया तो उसका आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको देखना होगा, आपको कंटेंट का जो साइज है 600 से 800 का मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 1000-1200 का लिखते हो वो आपका और अच्छा रिलेवेंट रहेगा। हाउ राइट द कंटेंट। अब आप कंटेंट को लिखोगे कैसे? राइट सूटेबल हेडिंग ऑफ योर वेब पेज एंड यूज H1 टैग। मीन्स आपकी सूटेबल हेडिंग होनी चाहिए, मतलब, और उसको H1 टैग के अंदर आप उसे प्लेस करें। एग्जाम्पल, टैग ओपन, टैग क्लोज, और हेडिंग क्या लिखी? वाइट डॉक्टर सजेस्ट फॉर डेजर्ट कूलर इन समर सीजन। मीन्स आपका क्या हो, अगर कोई बंदा आपके पेज पर आता है, मीन्स आपका कीवर्ड आपका रैंक हो गया और यहाँ पर आया, तो बंदा जैसे ही देखेगा वाइट डॉक्टर सजेस्ट, इसमें क्या इमोशन को टच कर रहे हैं, तो वो सोचेगा वो डॉक्टर सजेस्ट कर तो मुझे पढ़ना चाहिए, वो आके हमारी वेबसाइट स्पेंड करेगा, अच्छा लगेगा, तो हमें क्वेरी भी वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आपका हेडिंग आपका क्या होना चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए, उसमें कोई फीलिंग आनी चाहिए, कोई उसका पर्पज होना चाहिए। इस टाइप की आप हेडिंग को लिखें। जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड लिखते हो तो आप हेडिंग क्या दोगे? वाई एजुकेशन कंपलसरी फॉर द किड्स। तो इस टाइप से आपको एक एक टाइटल आपको सेलेक्ट करना होगा। यूज कीवर्ड इन फर्स्ट 100 वर्ड। when you are write when you are writing content for website, then you should repeat keyword in first 100 word। जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो आपको जो आपका कीवर्ड है वो आपको विथ 100 वर्ड के अंदर आपको रिपीट करना होगा। मीन्स आपको पेज के शुरुआत फर्स्ट पैराग्राफ के 100 वर्ड के अंदर अपने कीवर्ड को आप लिखिए। हाउ टू, उसी टॉपिक में हम नेक्स्ट कवर करते हैं, मतलब हमारा कीवर्ड कैसे, जैसे वहाँ पे 100 वर्ड का ले लिया, अब कीवर्ड कैसे होगा हमारा? कीवर्ड राइटिंग बोल्ड टैग। मीन्स आपको उसमें लिखते हैं बोल्ड टैग में आपको लिखना है, जैसे बोल्ड ओपन, बोल्ड क्लोज, और यहाँ पे अपना कीवर्ड आप लिख दोगे। आप एग्जाम्पल, यहाँ पे डू द डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग आगरा, इस टाइप से हो गया। मीन्स आपको ये भी ध्यान रखना है आपका कीवर्ड आपका डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, टाइटल में भी आना चाहिए, हर जगह आपको कीवर्ड आपको यूज करना ही है। सेकंड, बैलेंस कीवर्ड डेंसिटी। ये क्या होती है इसे हम देखेंगे। नंबर ऑफ कीवर्ड इन अ पेज, दैट्स कॉल्ड द कीवर्ड डेंसिटी। यू कैन अप्लाई 2%, 2 से 3% कीवर्ड इन अ वेब पेज। मीन्स मतलब कीवर्ड डेंसिटी का नंबर ऑफ कीवर्ड, मतलब हाउ मेनी कीवर्ड इन योर पेज, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। और आप अपने कीवर्ड
आप अपने वेब पेज पर 2 से 3% कीवर्ड ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका कंटेंट 800 वर्ड का है तो आप वहाँ पर 20 टाइम कीवर्ड आप लिख सकते हो। तो वैसे उसका एवरेज क्या होगा, हमारा होता है आपका 800 का होगा 3%, मैक्सिमम 3% जाए तो 24 होता है। तो आप 20 टाइम या 22 टाइम आप उस कीवर्ड को लिख सकोगे। आप अगर उससे ज़्यादा लिखते हो तो आपका ब्लैक हेड में काउंट होने के चांस रहते हैं, वो आपको वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। ये क्या है? स्पेस बिटवीन टू कीवर्ड कॉल द कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। मीन्स आपके जो कीवर्डों के बीच में स्पेस कितना है, डिस्टेंस कितना है, उसे हम कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी इज द टू टाइप। फर्स्ट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसमें क्या है, या क्लोज किसे कहेंगे, पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर बेस्ट प्ले स्कूल उत्तम नगर दिल्ली। आपका ये आ गया, बराबर में लिख दिए सभी कीवर्ड आपके क्लोज। जो आपका कीवर्ड था एक साथ लिख दिया, प्ले स्कूल इन उत्तम नगर। सेकंड आपकी फार कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। इसमें क्या है, यहाँ पे प्ले स्कूल इज बेस्ट फॉर 3 to 8 year old चिल्ड्रन। उत्तम नगर इज बेस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली। मीन्स आपका कीवर्ड क्या था, बेस्ट प्ले स्कूल उत्तम नगर। यहाँ पे कीवर्ड को हमने, यहाँ पे जो फर्स्ट है जो क्लोज में क्या कीवर्ड को एक साथ लिखा है, और इसमें कीवर्ड को हमने 2 टाइम फर्स्ट इसमें 2 टुकड़ों में लिखा, तो हमारे क्या, फॉर कीवर्ड एंड प्रॉक्सिमिटी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप फॉर कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बहुत कम यूज करें, ये कम करें। आपको जो आपके लिए रिलेवेंट होता है वो रहता है आपका ये वाला, इसको एक साथ लिखो। आप इसको ज़्यादा यूज ना करो तो अच्छा है, इसको कम यूज करो। नेक्स्ट, कीवर्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस। इसमें क्या हुआ, कीवर्ड प्रोमिनेंस रेफर टू हाउ विजुअल आई कैचिंग कीवर्ड इज विथ इन अ वेबसाइट। There are a variety of different ways to make your keyword stand out or more prominent within an HTML document or website. A few of our favorite example means आपका जो कीवर्ड प्रोमिनेंस है उससे क्या हुआ, आपके कीवर्ड को आई कैचिंग मीन्स जैसे कि पेज पे आए तो कीवर्ड उसको कीवर्ड पर तुरंत निगाह जाए, तो उसको देखने लगे। तो उसको बनाने के हम कैसे लिखेंगे, कीवर्ड को आप बोल्ड लिखिए। जैसे मैं पिछली बार जब भी मैं लिखा था ना, बोल्ड किए होते आपको, कीवर्ड को बोल्ड में लिखो, इटैलिक फॉर्मेट में लिखो, या से अंडरलाइन कर दो फर्स्ट। सेकंड में ऐड कलर, आपका वर्ड है उसको कलर दे दो, या उसको बैकग्राउंड पर कलर लगा दो। यूज द H1 टैग टू H1 6, या उस पर आप जो H1 मतलब आपके HTML टैग भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपका टाइटल है तो आप H1 लगाएं, हेडिंग है तो H2 लगाएं, सब हेडिंग है तो H3। मतलब इस तरह से आप उसको अपनी टैग दे सकते हो। और क्या है, जैसे आप कुछ आपको डिटेल्स लिखते हो, आप नंबरिंग लिखते हो, जैसे आप किसी बेनिफिट लिखने, बेनिफिट नंबरिंग में आते हैं लाइन बाई लाइन, तो वहाँ पे क्या बुलेट भी लगा सकते। जैसे यहाँ पे यो लिखे हुए हैं, इसको मैंने क्या बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट्स में इसको बुलेट लिखा है। आप न्यूमेरिक में लिख सकते हो, जैसे आपके सामने आ गया कि आपको लिखा हाउ मेनी टाइप ऑफ एसईओ, तो वहाँ पे मैंने लिखा था 1 2 इस टाइप से। और कभी कभी आप डेटा को आप टेबल में भी दे सकते, जैसे आपको कंपेयर करना है दो मतलब दो आपके साथ प्रोडक्ट में कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब टेबल में भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज पर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी आप अपनी कंटेंट लिखें तो आपको इस पर सब कुछ आपको यूज़ करना है। आपको वहाँ पे बोल्ड भी लिखना है, इटैलिक भी लिखना है, अंडरलाइन भी लिखना है, आपको आपको लाइन चेंज करके भी लिखना है, आपको स्पेस भी देना है, आपको डॉट्स भी लगाने हैं, आपको वहाँ पे न्यूमेरिक भी लिखना है, टेबल में भी लिखना है, आप इमेज भी यूज़ करना है, कुछ आर्ट है आर्ट भी यूज़ कर सकते हो, GIF की फाइल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका जो पेज है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। मतलब आपके जैसे ही आप गूगल के क्राउलर आए, जो रोबोट्स बोट्स फाइल क्राउलर आए, तो वहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो जैसे उसे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी मिले तो वो आपका पेज पर आगे बढ़ेगा और पूरे पेज को उसका पूरे पेज को रीड करके जाएगा।
जैसे हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है कि कभी हम एक शॉप पे जाते हैं, छोटी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, केवल हम शर्ट लेने के लिए गए, भाई शर्ट देना, शर्ट लेके चले जाते हैं। अगर हम वही शर्ट लेने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं, तो हम पूरा मॉल घूम के आते हैं, चलो और कुछ मिलेगा, शर्ट ली, जीन्स लिया, जैकेट लिया, शूज लिए, तो बस वहाँ पे हमको पता है डिफरेंट क्वालिटी मिलती है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमको नहीं मिलेगा तो हम लौट आएंगे, और मॉल में हम एक बार नहीं लौट आएंगे। तो ऐसे ही आपका जो एसईओ है, कंटेंट है, वो भी आपके रियल लाइफ को ही आपको टच करता है। तो इस टाइप से हमको अपनी जो वर्क, अपनी वेबसाइट वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, हाइपरलिंक। दीज आर टू टाइप ऑफ हाइपरलिंक। इंटरनल लिंक, इंटरलिंक में क्या होता है, वन पेज कनेक्ट टू अदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट। मीन्स आप इंटरनल लिंक क्या होंगे, आपकी एक ही वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट पेज एक दूसरे आपस में कनेक्ट, जैसे आपका पेज बना हुआ होम सर्विस, होम सर्विस, होम सर्विस हो गया, और आपका कॉन्टैक्ट हो गया, तो क्या उससे हम एक दूसरे को लिंक करा दें। जैसे आपकी सर्विस में होगा, सर्विस में आपने लिख दिया, एक तरफ आपके सर्विस लिखा कूलर रिपेयरिंग का, दूसरा आपका एसी रिपेयरिंग का, तो कोई भी वर्ड आ गया तो वहाँ पे एक दूसरे को आप कनेक्ट करा दोगे। एक्सटर्नल लिंक, वन वेबसाइट कनेक्ट विद द अनदर वेबसाइट। जब आपकी एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट होगी, जैसे आपके क्या है कि आपकी वेबसाइट है, आपकी कूलर रिपेयरिंग की आपकी शॉप है, और दूसरा कोई चला गया, वो आपका टीवी रिपेयर करती हो या एसी रिपेयर करती हो, तो वहाँ से आप एक लिंक लगा के आप उस अपनी वेबसाइट उसको उस वेबसाइट में भेज दोगे, तो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल लिंक आपका हो जाएगा। एड साइड मैप एंड रोबोट्स टेक्स्ट फाइल। अब हमारा मेन टास्क होता है, वो होता का साइड मैप और रोबोट्स फाइल का। मीन्स पहले कंपलसरी था, पर लेकिन अब कंपलसरी नहीं है। अगर अपनी फाइल का रोबोट्स आप, अगर आप रोबोट्स फाइल ऐड नहीं करते तो आपकी वेबसाइट फिर भी आपकी इंडेक्स हो जाएगी, आपको रिजल्ट आपको मिल पर, लेकिन आप परफेक्ट रिजल्ट के लिए आप ये भी आप यूज़ करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं। There are two different files on technical side of your website that help these bots find they what they need. First, robots.txt file. Second, XML sitemap. Robot text is simple text file that is placed on your website's root directory. मीन्स आपकी टेक्स्ट फाइल होती है जो आपकी रूट फाइल में जो लोकेटेड होती है, आपकी रूट फाइल की डायरेक्टरी में ये आपकी लोकेटेड होगी। वर्क ऑफ रोबोट्स फाइल, इसका वर्क क्या होता है, रोबोट फाइल इनवाइट क्राउलर ऑन वेबसाइट। आपके क्या आगे जो क्राउलर को वेबसाइट पे इनवाइट करिए, जो आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं। जो रोबोट्स फाइल है उस तरह से बनाते हैं, हाउ टू मेक, इस तरह से आपको कंटेंट ये आपको लिखना होता है, यहाँ से आप इस तरह कंटेंट भी आपका हो जाएगा। आपको यूजर एजेंट ये होता है आपका, कौन कौन सा आपका जो सर्च इंजन उसको इन्वाइट करने के लिए एक्स्ट्रा सभी मल्टी टाइप हो जाएगा आपका। अलाउ, आपके जो पेज हैं वो आपके अलाउ रहेंगे। डिसअलाउ, आप किस पेज को आपको डिसअलाउ करना है वो आप यहाँ से डिसअलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जो टेम्प्रेरी फाइल है उसको किया हुआ। अगर आपका जैसे आपके पासवर्ड है, जिस आप चाहते हो जो पेज आप रीड नहीं कराना चाहते गूगल को, पब्लिकली उसे प्राइवेट यूज करना चाहते हो, उसे आप यहाँ पे प्लेस करा दीजिए डिसअलाउ। व्हाट इज साइटमैप? A sitemap is an XML file that contain a list of all web pages on your website. मीन्स आपका ये क्या होगा, आपको एक XML फाइल होती है और आपकी जो भी वेबसाइट है उनको उसके कलेक्शन होता है वहाँ पर। इट्स में also contain additional information about each URL in form of metadata। मीन्स उसमें क्या होगा, मीन्स आपको जितने भी आपके URL होंगे वेबसाइट के वो सभी यहाँ पर साइट मैप पे स्टोर रहते हैं आपके। मीन्स आप साइट मैप से देख सकते हैं हाउ मेनी आपकी टोटल यूआरएल आप अपने साइट मैप आप देख सकोगे। टू टाइप ऑफ साइट मैप। फर्स्ट HTML, इट्स कॉल्ड यूजर फ्रेंडली साइट मैप। सेकंड होता है आपका XML साइट मैप, इट्स कॉल्ड सर्च इंजन फ्रेंडली साइट मैप। मीन्स आपको जो सर्च इंजन के लिए वो कौन सा रहेगा, आपको सर्च इंजन के लिए आपको उन्होंने XML फाइल का। हाउ टू क्रिएट सिंपल, मतलब हाउ टू क्रिएट ए सिंपल साइट मैप, आप जो साइट मैप है वो आप कैसे बनाओगे वो आप यहाँ से
देख सकोगे साइट मैप। तो इसकी क्या होगा, फर्स्ट विजिट, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, इसको विजिट कीजिए। इसके बाद में आपको जो भी आपका यूआरएल है उस सर्च बॉक्स में आप यूआरएल को एंटर कीजिए या पेस्ट करा दीजिए। जैसे मेरा यूआरएल है www.apnakarobar.com, उसको मैं यहाँ पर एंटर करा दूंगा इस सर्च बॉक्स में एंटर कराने के बाद में उसके पास एक होता है स्टार्ट बटन, उसमें मेरे को क्लिक करना है। उसके बाद में एक प्रोसेस होगी, मैं उसका वेट करूँगा। तो उसके लिए मुझे वेट करना होगा 1 मिनट या 2 मिनट का, जितना भी टाइम होगा मुझे वेट करना होगा। और उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर एक बॉक्स अपीयर होता है, तो वहाँ पे करना होगा डाउनलोड एक्सएमएल साइट मैप, इस तरह से वहाँ पे लिखा आता है, उसमें मुझे क्लिक करना है। और उसके बाद में आपकी जो फाइल आपकी जिस फोल्डर में स्टोर होगी उस लोकेशन पर जाना है। मुझे कलेक्ट द साइट मैप एक्सएमएल फाइल फ्रॉम द डाउनलोड फोल्डर, जहाँ पे स्टोर वहाँ पे मेरे को जाना है। फिर उसके बाद में जो मैंने यहाँ पे जो फाइल मैंने अपनी डाउनलोड की हुई है, इसको फाइल मैनेजर के फोल्डर में जाऊँगा, वहाँ पे जो सोर्स फाइल होंगे ना, जितनी भी फाइल हैं, वहाँ पे मैं इस फाइल को मैं स्टोर करा दूंगा। ये टास्क कंप्लीट हो जाता है आपका एक्सएमएल सेट मैप का। फिर उसके बाद में एक हमको करना होगा कि आपका अ, जो आपका सेट मैप होता है उसे हम गूगल सर्च कंसोल में उसे ऐड करते हैं, मीन्स उसको वेबमास्टर भी बोला जाता है। वेबमास्टर था, आज से 2 साल पहले उसको वेबमास्टर बोलते थे, पर लेकिन 2 साल बाद में गूगल ने उसका नाम रख दिया गूगल सर्च कंसोल, उसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों आप इस सेट मैप को सर्च कंसोल में कैसे ऐड करोगे उसका वीडियो मैं बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सीख जाओगे कि आप सेट मैप को सर्च कंसोल से कैसे कनेक्ट करोगे। आप आफ्टर दैट ऐड सोशल मीडिया बटन, आपको सोशल मीडिया बटन आपको ऐड करनी है। जैसे आपकी सोशल मीडिया साइड आपकी फेसबुक है, आपका ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है और इंस्टाग्राम है। जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी मेल आईडी मेंशन कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे प्रॉब्लम को सेंड करें और मैं आपको सूटेबल उसका एक आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।